नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर, और इस वक्त एक बड़ी खबर है, ईरान युद्ध पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। हिंदुस्तान और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। ये ताल्लुकात जाते हैं टू हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर। ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है जो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देंगी और मिडिल ईस्ट ऑर्डर को भी। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द अमेरिकन कॉज, बिकॉज इंडिया ये कहता है कि जो ईरान पे हमला हो रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। इंडिया ने ईरान पे हमले को कंडेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने जो एक्शन लिया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो दैट मेक्स अ पॉइंट। इस पॉइंट की हमें समझ आ गई कि ये पॉइंट है क्या। तो आप अगर सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें, मुझे जो लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं के ऊपर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि एज ए ग्लोबल साउथ के मेजर कंट्री होने के नाते अगर उन्होंने ये पोजीशन ली, जो पोजीशन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होती है, तो उनकी जो एक पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आप जरा सुने ये कहते क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडियन पोजीशन क्या है, इंडिया ने अभी तक किया क्या है। क्योंकि इंडिया कहता है अपने आप को वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो एज ए ग्लोबल साउथ लीडर उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कमिटमेंट है, और वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये कमर्शियल जहाजों को नहीं टारगेट कर सकते। क्यों? कि इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी है। इंडिया ने तो देखे तेल से, इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का फायदा उठाया और सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अब वो समझता है कि तेल तो हमें मिल रहा था, अब ये तेल की सप्लाई बंद हो गई तो हमने करना क्या। फिर दूसरी बात है, उसने क्या कहा, उसने कहा सिविलियन एरियाज पे। अच्छा, इंडिया की पोजीशन जो है वो ये है कि भाई सिविलियन एरियाज पे हमले नहीं होना चाहिए विदाउट नेमिंग एनी कंट्री। ना वो ईरान का नाम लेते हैं, ना वो इजराइल का नाम लेते हैं, लेकिन ज्यादा तो ईरान के अंदर सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं आप लड़ते रहो, हम इस लड़ाई में आपको नहीं रोकते, लेकिन हमारा नुकसान ना करो। सो वो कह रहे हैं जी स्टेट ऑफ हार्मुज को जो क्लोजर है वो अनएक्सेप्टेबल है। इससे एक मुराद ये भी है कि भारत को अलाउ नहीं किया जा रहा उस तरह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो इट कैन इम्पैक्ट देयर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, शिपिंग रूट, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इज एट स्टेक। मैं भी अगले दिन कहीं बात कर रहा था, मेरी नजर में ये जंग जो है ना वो जितनी देर मर्जी लड़ते रहे, वो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई जंग उन्होंने लड़नी है ना, लड़े वो जंग, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मसला है। सो इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन दिस वॉर। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने जाके नेतन्याहू ने जो कुछ गजा में किया था उसको सपोर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा भाई मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि उन्होंने गजा में क्या किया है, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज से है कि मैं ये समझता हूं कि मेरी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होनी चाहिए, मेरे ताल्लुकात ठीक रहने चाहिए। तो ये बात जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। अच्छा, इंडिया कब तक, किस वक्त तक, अब वो अपने आप को हम कहते हैं हम फलस्तीन के साथ भी हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये मसले हैं। अब मोदी साहब ने कहा है कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करेंगे। तकरीबन 41 मुल्कों से इंडियन जो है वो तेल लेते हैं, तेल एंड गैस, और वो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको पता चला है कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल आप अब क्योंकि जंग का माहौल है, सो इंडिया की जो एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है वो यही है कि भाई हम तमाम मुल्कों के साथ। यही वजह है कि अगले दिन एक ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की कि फ्रेंडशिप एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर, यानी कि इंडिया की दोस्ती हर जगह पे है लेकिन लिवरेज कोई नहीं है।
अब लिवरेज क्या होता है टाइम ऑफ नीड, इंडिया क्या समझता है? जब इंडियंस बार बार ईरान से राब्ता करते हैं वो एक चीज के लिए करते हैं कि गल्फ ऑफ ईडन एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये दो जगहों पे हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन का मसला है। गल्फ ऑफ ईडन पे वो कहते हैं कि भाई हौतीज बैठे हुए हैं, वो आपके पास एक कार्ड है, वो कार्ड हमें डिस्टर्ब। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो ये स्टेट ऑफ हार्मुज है ये तो अभी आया ना, किसी ने सोचा भी नहीं था स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो, किसी ने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा हुआ। सो मोदी साहब वो समझते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर, अच्छा इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा जी कि ये ब्रिक्स को भी उन्होंने इन्वोक करने की कोशिश की है कि जो ये एक अलायंस है या एक वो है, ठीक है जनाब। इंडिया ने कहा जी कि ये एक अलायंस है, इंडिया ने क्या कहा कि ये एक अलायंस है। तो वो अपनी इस पोजीशन में लगे हुए हैं कि हमें किस तरह कैसे कोशिश करनी। इंडिया ने ब्रिक्स को भी इन्वोक किया, लेकिन ब्रिक्स का, अच्छा ब्रिक्स में ये है कि देयर इज नो वन कंट्री, यूएई इज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा है और ईरान भी ब्रिक्स का हिस्सा है। सो ईरान की फ्रेंडशिप बहुत है, इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत है, बट लिवरेज का मसला आ रहा है कि फ्रॉम वेयर दे कैन गेट व्हाट दे वांट टू गेट। अमेरिका के पास कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपको याद होगा कि जब अमेरिकन लीडरशिप रोज कोई ना कोई बात करती थी कि टैरिफ के हवाले से, तो नरेंद्र मोदी साहब एक ट्वीट करते थे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वो ट्रम्प को कहते थे मेरी तुम्हारे से बड़ी लंबी चौड़ी पार्टनरशिप है, ट्रम्प कहता था मेरी तुमसे कोई पार्टनरशिप नहीं है, मैंने तो जिसके साथ मेरा नेटो का अलायंस है, जो मेरे ईयू के मेंबर हैं, आजकल तो ट्रम्प साहब उनको भी पेपर टाइगर कहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं यार, तुम तो मेरे साथ आए नहीं और स्टेट ऑफ हार्मस खिलवाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब कहाँ रह गए? तो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर है, द क्वेश्चन इज कि द लीडरशिप इन इंडिया जो ये वो कह रहे हैं, वो इंडिया डेफिनेटली डजंट स्टैंड विद ईरान। इंडिया का इस वक्त जो मीडिया डिस्कोर्स है वो क्या है? इंडिया का मीडिया डिस्कोर्स क्या है मुझे बताएं। इंडिया का मीडिया डिस्कोर्स सपोर्ट्स इजराइल। इंडिया की जो मीडिया की सारी जो है वो दैट सपोर्ट ईरान, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी कि जी हम वो जिसे कहते हैं ना, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब इंडिया एक तो किसी से लड़ना नहीं चाहता, याद रखिए, वो चाइना से भी नहीं लड़ना। यहीं पे अमेरिकन को कंफ्यूजन हो गई कि ये इंडिया, अमेरिकन ने ये महसूस कर लिया है कि इंडिया इज नॉट अ प्लेयर टू हुम विद वी कैन रिलाई, सो दे स्टॉप्ड सपोर्टिंग, उन्होंने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, किसी किस्म की सपोर्ट बंद कर दी। उन्होंने कहा नहीं पायन सॉरी, मतलब मुमकिन नहीं है। सो अब वो अमेरिकन पीछे हट गए। वो मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया कहता है हमारी मल्टी अलाइनमेंट है, वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट कोई नहीं। अमेरिका के केस में जो अमेरिका के, देखिए याद रखें, जो अमेरिका के एलाइज है ना, उनका इम्तिहान आ जाना है, याद। दोस्तों आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में इस समय ऑयल को लेकर के संकट देखा जा रहा है, गैस को लेकर के संकट देखा जा रहा है, जब से इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई शुरू हुई है। और दोस्तों इसी बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर के ईरान को सीधे तौर पर कह दिया कि यह जो हार्मोज का रास्ता है उसे खोल दिया जाए और इसमें जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों सीधे तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान को टारगेट करते हुए कहा कि यह गलत है और इसे खारिज भी कर दिया। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया की नजरें अब इसको लेकर के आ चुकी हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी पर तो पहले से ही पूरी दुनिया की नजरें थी कि आखिर कब मोदी जी इस पर कोई ना कोई जवाब दें या कुछ बात रखें ईरान और इजराइल को लेकर के। और मोदी जी ने संसद में पूरी दुनिया के सामने यह बात रखी तो पूरी दुनिया अब मोदी जी की तारीफें भी कर रही है कि मोदी जी कहीं ना कहीं लोगों की भलाई ही देख रहे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से काफी लोगों के हित जुड़े हुए हैं इस हार्मोज के रास्ते से, और जो एशियन कंट्रीज हैं या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनमें ऑयल की दिक्कत आ रही है इस रास्ते की वजह से। तो मोदी जी का ये कदम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। जय हिंद, जय